हेलो एवरीवन, रीजनिंग रियम चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल रीजनिंग रियम चैनल जहां मैं अपलोड करती हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और ऐसे टीचिंग एग्जाम्स जहाँ पे आपके लिए हायर मैथमेटिक्स यूज होने वाली हैं। साथ ही ये क्लासेस बीएससी मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो इन क्लासेस में मैं जो हमारी सीरीज चल रही थी वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की सीरीज चल रही है, जहाँ पे हमने 11 क्लासेस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली है और आज हमारी बारी है क्लास 12 में 11 क्लास तक हमने जो अलजेब्रा का जो बेसिक पार्ट है, ग्रुप वगैरह, वो हमने सब कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट क्लास में ही हमने सब ग्रुप स्टार्ट किया है। तो जिन्होंने पहले प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहीं पे आपको प्रीवियस क्लासेस के लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं एज यूजुअल जो हमने पहले पढ़ा होता है, हम पहले थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो जो लास्ट हमारी थ्योरम थी लास्ट क्लास में, वो थी कि जैसे एच जो है, सपोज हमारे पास कोई फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट है हमारे पास, नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो एच जो है किसका है, ये जी का है। तो एच जी का सब ग्रुप होगा, एच जी का सब ग्रुप होगा कब, जब एच के दो एलिमेंट लेंगे, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, और वो आपका ए बी बिलोंग्स टू एच कर दे, तो ये आपका इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन होती है। अगर एच फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट है, और एच जी का सब ग्रुप होगा कब, जब एच के दो एलिमेंट्स लेंगे ए और बी, और अगर वो ए बी बिलोंग्स टू एच हो जाए तो वो आपका सब ग्रुप हो जाएगा। जो ये कंडीशन थी ये हमारे फाइनाइट सेट के लिए थी। इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन आपके लिए फाइनाइट में ही अप्लाई होगी। अगर एच आपका इनफाइनाइट हो जाता है तो आपका जो नेसेसरी वाली कंडीशन है, मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो फॉलो हो जाएगी, लेकिन आपका आप आरएचएस एलएचएस में आपका जो सफिशिएंट कंडीशन है वो फॉलो नहीं होगी। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे एन प्लस हमें पता है सबसेट है किसका, जेड प्लस का। जेड प्लस आपका एक ग्रुप है, ठीक है। लेकिन एन प्लस जो है आपका इनफाइनाइट सबसेट है। कैसा सबसेट है, इनफाइनाइट सबसेट है। तो आपका एन प्लस जो है वो ग्रुप सब ग्रुप नहीं होता, मतलब ग्रुप नहीं होती, आपका जेड प्लस का सब ग्रुप नहीं है ये। ठीक है। तो इस तरीके से एग्जांपल के थ्रू आप इस थ्योरम को समझ सकते हैं। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो पहले इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब हम अपनी थ्योरम देखते हैं कि लेट H1 H2 are two subgroups of G, then H1 intersection H2 is also subgroup of G। अगर आपके पास H1 and H2 both are subgroup, अगर ये दोनों सबग्रुप है तो आपका H1 इंटरसेक्शन H2 भी क्या होगा, सबग्रुप ऑफ G। ये फॉलो होगी हमेशा आपकी थ्योरम। देख लेते हैं, जैसे अभी एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, एग्जांपल है। इसके दो सबग्रुप ले लेते हैं, तो एक तो प्रॉपर सबग्रुप 1 माइनस 1 सबग्रुप आया था। कैसे आया था, अगर समझ में नहीं आया तो लास्ट क्लास में आप देख सकते हैं जाके। और दूसरा इम्प्रॉपर ले लेते हैं, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। हमें ये पता है कि ये H1 और ये H1 H2 दोनों सब ग्रुप है किसके, हमारा जो ग्रुप है जी का, जी उसके। ठीक है, अब हमें देखना है H1 इंटरसेक्शन H2। H1 इंटरसेक्शन H2 हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 1, और ये किसके इक्वल है, H1 के इक्वल। H1 तो ऑलरेडी हमारा सब ग्रुप है, मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 भी आपका क्या होगा, सब ग्रुप होगा। अगर H1 H2 अगर दोनों आपके सब ग्रुप है जी के, तो H1 इंटरसेक्शन H2 भी आपका हमेशा सब ग्रुप रहेगा जी का। सिमिलरली अगर ये यही कंडीशन हम यूनियन के लिए देखें, तो H1 H2 दो सब ग्रुप लेंगे जी के, देन H1 और यूनियन H2 सब ग्रुप होगा कब,
जब आपका H1 सबसेट हो H2 का या H2 सबसेट हो H1 का। ठीक है, दोनों में से एक होना चाहिए, मतलब एक कंडीशन है तो H1 H2 का सबसेट है या H2 H1 का सबसेट हो, तो वो H यूनियन H2 भी आपका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। यही एग्जांपल ले लीजिए 1 माइनस 1 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, H1 यूनियन H2 आपका क्या आएगा 1 माइनस आयोटा। तो ये आपके किसके इक्वल आ गया, H2 के लिए। H2 आपका सब ग्रुप है। अब यहाँ पे ये मेरे पास सब ग्रुप क्यों आया, अगर मेरे पास H1 H2 में कंटेन नहीं करता, H1 सबसे तो हो रहा है H2 का, अगर कंटेन नहीं करता तो हमारे पास कुछ और आता और उसको फिर हमने सब ग्रुप वो हमारा, क्योंकि H1 हमारे पास सब ग्रुप है, H2 हमारे पास सब ग्रुप है, अगर एक सेट दूसरे में अगर कंटेन कर गया हमारा, तो H1 H2 में H2 H1 में अगर एक सेट दूसरे में कंसिस्ट हो गया, एग्जिस्ट कर गया, तो आपका H1 यूनियन H2 हमेशा क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, डायरेक्टली पूछी जा सकती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की थ्योरम्स देखते हैं। अब देखते हैं थ्योरम्स बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सब ग्रुप। अगर दो सब ग्रुप है उसके मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड थ्योरम देखेंगे, तो जनरली जैसे एच और के हमारे पास सब ग्रुप होते हैं, एच और के अगर सब ग्रुप है तो एच के का सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि एच के भी सब ग्रुप हो, लेकिन किस कंडीशन में अगर वो सब ग्रुप हो सकते हैं उन कंडीशंस को देखेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम है एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ जी, देन एच के सब ग्रुप ऑफ जी। एच के सब ग्रुप होगा जी का कब, जब इफ एंड ओनली इफ, ये ध्यान रखना है, एच के इज इक्वल टू के एच, अगर एच के एच के इक्वल होगा तो एच के भी क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा जी का। ठीक है, अब हम देखें कि जैसे कि अगर नोट लगा के लिख सकते हैं आप, इफ जी इज अबेलियन, अगर जी आपके पास अबेलियन ग्रुप है तो कम्यूटेटिव फॉलो होगा, तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि एच के एच के इक्वल होगा, तो मतलब उस कंडीशन में आपका एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी। जी एबिलियन है तो इसके दो सब ग्रुप बनेंगे एच और के, वो भी एबिलियन होंगे, और एबिलियन होंगे तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा एच के का वो के एच के इक्वल आएगा, और एच के एच के इक्वल आ जाए तो हमारा क्या हो जाता है, सब ग्रुप हो जाएगा जी का, कौन, एच के। क्लियर। फिर हम देखेंगे जैसे हमने लास्ट क्लास में एक थ्योरम देखी थी कि अगर एच आपका किसका, एच एक कोई सबसेट है, एच कोई सबसेट है जी का, एच जी का कोई सबसेट है, तो उसमें तो एच जी का सब ग्रुप होगा, उसके लिए जो कंडीशन होती है ऑफ जी, तो एच इस सब ग्रुप ऑफ जी कब होगा, वो होगा आपका ए बी इज इक्वल, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, जब आपका ए बिलोंग्स टू एच है और बी बिलोंग्स टू एच है। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए थी, ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए थी। अगर इसी में अपन प्लस ऑपरेशन के लिए बात करें तो हमारी जो ये कंडीशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच, जो हमारे ये इनवर्स है वो इनवर्स हमारा आगे आ जाता है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच। अगर आपको प्लस ऑपरेशन के लिए सब ग्रुप चेक करना है तो आप क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे एच के, सपोज ए एंड बी, और उसमें आप कौन सा एलिमेंट निकालेंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी निकालेंगे, अगर वो एच में एडजस्ट हो गया तो आपका जो एच है वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा जी का। कुछ नहीं, ऑपरेशन के अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग चीज है, मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको ए बी इनवर्स निकालना है, प्लस के लिए आपको ए माइनस बी निकालना है। क्लियर है, ठीक है।
अब इसमें अगर हम कोई एग्जांपल लेकर देखते हैं, एक काम कीजिए, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एग्जांपल के थ्रू अपन इस चीज को देखते हैं, एच के वाली चीज को, ठीक है ना, इस टेबल को देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब एक एग्जांपल देखते हैं। लेट एच एंड जी आर टू सब ग्रुप, जी नहीं, आप यहाँ पे के कीजिए। लेट एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ जी where h is equal to 3x। h कैसा है हमारे पास 3x टाइप में, जहां पे x क्या है, z के एलिमेंट इंटीजर्स है, ठीक है। और k किस टाइप में है, 5x की फॉर्म में, जहां पे x z के एलिमेंट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन h लिख लेते हैं। h क्या क्या है हमारे पास, 3 के मल्टीपल्स 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9। एच इस तरीके से आएगा हमारे पास। के जो देखेंगे 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 एंड सो। और जी हमारे पास यहाँ क्या है, जी हमारा है z। जी हमारा z के इक्वल है, जो कि हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें निकालना है एच के। एच के निकालेंगे तो पहले 0 को 0 से, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। 3 को करोगे 0 से, प्लस 3 को करोगे प्लस माइनस 5 से, प्लस माइनस 15। 3 को करोगे 10 से, प्लस माइनस 30 प्लस माइनस 45। फिर 6 को करोगे प्लस माइनस 30 प्लस माइनस 60। एक बार ही लिखते हैं एलिमेंट सेट में, सो ऑन, ठीक है। अब जैसे एच के लिख लिया, वैसे आप के एच भी लिख सकते हैं। उल्टा करेंगे, 0 को करेंगे 0 प्लस माइनस 5 को करेंगे 3 से, प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 60, सॉरी 5 से करेंगे प्लस माइनस 30 प्लस माइनस 45 प्लस माइनस 60, ठीक है। तो आपका एच के और के एच के आ गया, इक्वल आ गया। दैट मीन्स एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। अब एक तरीका और है कि हमने अलग अलग इस तरीके से निकाले हैं, उसकी जगह देखना एच में आपके एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, 3x टाइप के, के में है 5x टाइप के, एच के में किस टाइप के आएंगे, इन दोनों के एलसीएम के टाइप के, इन दोनों के एलसीएम टाइप के आएंगे ना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका 15, मतलब 15x, मतलब एच के में जो एलिमेंट आएंगे वो 15x, मतलब 15 के मल्टीपल्स आएंगे। आप देख लीजिए 15 30 45 60, 15 30 45 60, ठीक है। तो आपका इस तरीके से भी आप अगर निकालना चाहो, वैसे ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं तो इजीली, जब आपको ये सब एक बार इस टाइप से करना होता है ताकि एक बार दिखाने शो करने के लिए भी किस तरीके से आते हैं, वरना जनरली यूज आपको यही करना, क्योंकि हमें टाइम बचाना है एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इकाई के nवें मूलों का समुच्चय c नॉट x का उपग्रुप होता है। इसमें हम देखेंगे कि इकाई के nवें मूल किस फॉर्म में होते हैं, 1/1 की पावर n की फॉर्म में, ठीक है। अब 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस आयोटा 0 की पावर 1/n। तो हमारे सपोज मैंने जो सेट लिया h लिया, उसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे x, वो किस से बिलोंग करेंगे, सी नोड से, और वो किस टाइप के होंगे, x किस टाइप के होंगे, 1/1 की पावर n टाइप के। अगर x इस फॉर्म में आ जाए, अगर x केवल इस फॉर्म में है अपने पास, तो वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, सी नोट का, दैट मीन सी एच का। मतलब इसको और हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू सी नोट वेयर
इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर n इज इक्वल टू 1। h हमारे पास कैसा हो गया, इस तरीके से। अब हम दो एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं। सपोज x1 एंड x2 आर टू एलिमेंट्स ऑफ h। इसका मतलब क्या है, हमारे पास x1 की पावर n भी कितना है, 1 है, x2 की पावर भी n इज इक्वल टू 1 है। अब मुझे किसके लिए चेक करना है, मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो मैं x1 x2 इनवर्स, ए बी होता है तो हम क्या चेक करते हैं, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच होता है, तब हम चेक करते हैं ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो हम क्या चेक करेंगे, x1 x2 इनवर्स। सिंस हमारे जो एलिमेंट्स है वो किस फॉर्म में है, x की पावर n की फॉर्म में, तो इसकी पावर भी हम क्या लेना पड़ेगा, n। अब इसको हम ओपन करेंगे तो x1 की पावर n और x2 की पावर -1 की पावर n, इसको लिखेंगे x1 की पावर n और x2 की पावर -n। x1 की पावर n हमारे पास कितना है, 1 है, और x2 की पावर -n कितना है, ये भी हमारे पास 1 होगा। कैसे होगा, क्योंकि x2 की पावर -n को क्या लिख सकते हैं, 1/x2 की पावर n। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। मतलब, और 1 हमारा किसका एलिमेंट है, 1 के इक्वल आ गया, दैट मीन्स कि इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, मतलब ये h का एलिमेंट्स है। दैट मीन्स x1 x2 इनवर्स की पावर n बिलोंग्स टू h, मतलब h इज सब ग्रुप ऑफ C नॉट x। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते इस क्वेश्चन के को। इकाई के nवें मूलों का समुच्चय C नोट x का उपग्रुप होता है। हमें ये पता लगना है इसका उपग्रुप होता है या नहीं। ठीक है, तो उपग्रुप के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि किसी भी सेट को, किसी भी सबसेट को अगर सब ग्रुप बताना है तो उस सेट के दो एलिमेंट्स लो और उस पे ए बी, अगर मल्टीप्लीकेशन के ग्रुप की जो ऑपरेशन होती है वही आपकी सब ग्रुप की ऑपरेशन होती है। सब ग्रुप की ऑपरेशन अलग नहीं होती, सेम होगी। तो अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो हमारा जो सब ग्रुप होगा वो भी मल्टीप्लीकेशन में ही होगा। ठीक है, तो अब दो एलिमेंट्स लिए आपने सबसेट के एच के, उस पे वो ऑपरेशन लगाई ए बी इनवर्स। तो आपका अगर वो एच में आ रहा है तो एच आपका सब ग्रुप हो जाएगा जी का। ठीक है, अब मैं सबसे पहले एनवें मूल्यों की बात आ गई तो मैं पहले ये देखूंगी कि मेरे एलिमेंट कैसे हैं। जो हमने सेट लिया, जो हमारा ग्रुप है, उसके एलिमेंट कैसे हैं। एन में मूलों का की बात हो रही तो ये 1/1 की पावर n की फॉर्म में लिखते हैं, और 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 + i 0, और ये किस फॉर्म में है, 1/n की। ठीक है, अब इसको 1/n की फॉर्म में लिखा है तो h मेरा सेट है, उसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे, एलिमेंट्स मेरे 1 की पावर 1/n की फॉर्म में आएंगे। x एलिमेंट्स है और वो किस फॉर्म में, 1 की पावर 1/n की फॉर्म में है। अगर 1/1 की पावर 1 की पावर 1/n की फॉर्म में है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। ये ज्यादा इजी हो जाएगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब मुझे पता लग गया मेरे जो सबसेट है उसमें मेरे एलिमेंट्स x की पावर n इज इक्वल टू 1 की फॉर्म, x की पावर n की फॉर्म में है। ठीक है, तो मैंने दो एलिमेंट्स लिए किसके, h के, यही तो करना है, पहले दो एलिमेंट्स लिए h के। अब मैंने ये चेक किया कि किस फॉर्म में आएंगे, x1 की पावर n इज इक्वल टू 1 है, x2 की पावर n इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि h के एलिमेंट इसी फॉर्म में है। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है, तो ए बी इनवर्स x1 x2 का इनवर्स, सिंस मेरे एलिमेंट इस फॉर्म में है h के, तो ये भी मैंने h का ही एलिमेंट लिया है, वो बाद में देखेंगे कि ये h में है या नहीं। तो स्टार्टिंग में तो h का ही लिया ना, तो h का एलिमेंट लिया है, तो x अगर ये इक्वल टू 1 आ जाता है दैट मीन्स ये h में है, और नहीं आता है दैट मीन्स एच में नहीं है। ठीक है, बट फॉर्म तो हम एच के एलिमेंट की ही लेंगे। फिर इसको मैंने ओपन किया, x1 की पावर n, x2 की पावर -1 की पावर n, इसको ओपन किया, ये आया, और मुझे पता है x2 की पावर -n को क्या लिखते हैं, 1/x2 की पावर n, और x2 की 1/x2 की पावर n, हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है, इससे देखा इसकी वैल्यू 1 आ गई, 1 आ गई तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। मतलब x1 x2 की पावर इनवर्स की पावर n जो है हमारा किसमें है, h में है, h इज सब ग्रुप ऑफ C नॉट x। क्लियर है यहाँ तक।
ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम अपना H A plus iota B, A B हमारे पास रेशनल नंबर से शो दैट H इज अ सबग्रुप ऑफ C प्लस, ये हमारा सबसेट है और ये हमारा ग्रुप है, इसको हमें सब ग्रुप प्रूव करना है। दो एलिमेंट लूंगी मैं, ठीक है ना, इसी फॉर्म में ले लेते हैं A1 प्लस B1 बिलोंग्स टू H, A2 B2 बिलोंग्स टू H। ऑपरेशन क्या है, प्लस वाली, मैंने अभी रिसेंटली बताया था अगर मल्टीप्लीकेशन की बात हो तो ए बी इनवर्स निकालते हैं और प्लस ऑपरेशन की बात हो तो ए माइनस बी, ठीक है। तो अब ए माइनस बी निकालूंगी, दैट मीन्स इन दोनों को माइनस कर दे, देखते हैं ये आपका उसमें जाता है या नहीं। इसको क्या लिखेंगे, A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 माइनस आयोटा B2, जो रियल पार्ट है उसको एक साथ लिख लो, A1 माइनस A2 प्लस आयोटा B1 माइनस B2। इसको आप अज्यूम कर लो x, इसको अज्यूम कर लो y, तो x प्लस आयोटा y। तो ये जो आपका फॉर्म आया है, ये आप h में आपकी इसी फॉर्म में एलिमेंट्स है, तो ये भी आपका किस में चला गया, h में। दैट मीन्स कि आपका जो हमने a माइनस बी निकाला, a माइनस बी जो निकाला वो आपका h में चला गया है, और h में अगर चला जाता है तो h इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे सब ग्रुप पे बेस्ड एग्जांपल्स थे। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे सपोज हमारे पास Z8, यहाँ लिख देते हैं, ये होमवर्क है आपका। Z8 क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, प्लस 8 के लिए देख लूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये एलिमेंट्स है आपके। प्लस 8 ऑपरेशन है, तो इसके लिए मैंने इसका कोई सबसेट ले लिया जिसमें 0 1 0 2 4 6। तो आपको ये चेक करना है ये प्लस 8 के लिए सब ग्रुप होगा या नहीं, ठीक है। ये आपका G है, Z8 प्लस 8, और ये आपका H सब ग्रुप सबसेट है इसका Z8 का। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, प्रूव करना है कि ये आपका सब ग्रुप होगा या नहीं। ये हमारा सब ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने एग्जांपल्स भी ले लिए और जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अगर कुछ होगा नेक्स्ट तो मैं आगे बताती रहूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। और रही बात, अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट चलेगा वो चलेगा साइक्लिक ग्रुप। कोशिश तो यही थी इसी क्लास में स्टार्ट कर दे, बट अब सोच रही हूँ फ्रेशली उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अच्छा टॉपिक है, वो इम्पोर्टेंट है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि क्लास आपको समझ में आई हो। सबसे मेन पार्ट यही है सबका कि समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर नहीं लगी हो, कुछ कॉन्सेप्ट में कमी है, कुछ एक्सप्लेनेशन में कमी है, या कुछ भी किसी भी चीज की कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और मैं नई नई चीजें और लेकर आऊंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी नए नए एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।